नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, पहले मुबारकबाद से शुरुआत करूंगा। निफ्टी ने 26,000 लगा दिया। जी हां, जो लेवल हम सभी को दिख रहा था दिख गया। 26,011 का लाइफ हाई निफ्टी ने टच किया और जैसे ही टच किया वैसे ही धड़ाम। पूरे दिन के दौरान मार्केट स्ट्रांग था और जैसे ही 26,011 लाइफ हाई लगाया तुरंत टूटा और डे लो पे आके खड़ा हो गया। इस समय मार्केट आप ये कह सकते हो। दोस्तों, मार्केट इतना ज्यादा सही है ना ये लॉस देने के लिए कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। सबका व्यू कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है। मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह किसी से भी पूछो, बोलेगा 26,000 हो ही जाएगा, बाजार चला जाएगा, बाजार बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, नीचे नहीं गिरेगा, दबा के कॉल राइटिंग है, सपोर्ट देगी तो बाजार ऊपर ही जाएगा। सबका व्यू ठीक है। सबका व्यू ठीक होने के बावजूद बाजार पैसा नहीं बना के दे रहा। आप कॉल खरीद के बैठ जाओ, ट्रस्ट मी, आप कॉल खरीदोगे, मार्केट ऊपर जाएगा, आपका पैसा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो बताता हूं। देखो, पहले तो कॉल्स की प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बाजार बढ़ता है एक एक पॉइंट करके 15 पॉइंट, और एक साथ एक कैंडल बनती है जो 30 पॉइंट नीचे ले जाती है, तो वहां स्टॉप लॉस कट आपका। और नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे आप? मरता क्या ना करता, काटेगा ही काटेगा। फिर आप दोबारा से शांत बैठोगे, फिर थोड़ी देर बाद देखोगे फिर हाई लग रहा है, फिर आप कहोगे एंट्री मार देता हूं। एंड जैसे ही आप एंट्री मारोगे, थोड़ा पैसा बना के देगा, फिर एट द एंड अचानक से टूटेगा। इस तरीके की अगर आप इंट्राडे की कैंडल्स देखो ना, इंट्राडे की 5-5 मिनट की, तो वहां आपको दिखेगा मार्केट धीरे धीरे ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और बीच में एक बड़ी रेड कैंडल बना देता है, फिर धीरे धीरे ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है, फिर एक बड़ी कैंडल बना देता है। तो एक बड़ी कैंडल ना वो स्टॉप लॉस काट के जाती है। अब बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो उस रेड कैंडल पे खरीदते होंगे, क्योंकि बहुत शार्प होता है दोस्तों वो। अब इस बीच में क्या हुआ है, करीब करीब इसने सबका पेशेंस टेस्ट कर दिया। 26,000 नहीं आ रहा था, 25,980 वापस 25,950, 25,970, 25,990 वापस 25,950, एंड एट द एंड 2:55 पे मार्केट ने 26,000 दिखाया। 26,010 का लाइफ हाई हिट किया और उसी कैंडल की क्लोजिंग आई है 25,963 की। ऊपर से 50 पॉइंट नीचे, तो उस 5 मिनट की कैंडल में जहां हाई लगा तो नीचे आया 50 पॉइंट। अगली कैंडल की तरफ ध्यान दूं मैं, तो अगले 5 मिनट में 25,950 का लो लग गया, लो लग गया। एंड उसके अगली कैंडल में 25,933, यानी मौका नहीं दे रहा, रिकवरी नहीं मार रहा। तो जितने भी लोगों ने कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग करी थी कि 26,000 के ऊपर खरीद लो, उन सबकी तो लंका लगा दी बाजार ने। केवल इतना ही नहीं, अभी तक 3:08 हो गए हैं, अभी तक मौका नहीं दिया, अब भी लो लग गया है 25,925 का। तो ये दर्शा रहा है आपको कि ऊपर से भी ट्रैप कर रहा है, नीचे से भी ट्रैप कर रहा है, करे तो बंदा क्या करे। ये तो बायर्स का हाल हो गया। अगर आप राइटिंग कर रहे हो तो भी आपकी लगी पड़ी है, आप वन साइडेड भागते देख रहे हो मार्केट को, तो हर तरफ से नुकसान है। ये हो गया ट्रेडर्स के लिए। अब आता हूं जो इन्वेस्टर्स हैं बेचारे, तो पोर्टफोलियो कहां ऊपर आ रही है ज्यादातर। आज और कल में वैसे उतनी दिक्कत नहीं दिखी होगी आपको, लेकिन मार्केट ब्रेथ उतनी फेवरेबल नहीं है। आप देखो 1148 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1250 नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी में तो 2500 शेयर्स नेगेटिव बैठे हैं, 1200-1400 हरे निशान में है। तो मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स आधे % से ज्यादा नीचे है। बैंक निफ्टी 1/3% नीचे हो गया। यही चीज बैंक निफ्टी ने करी, लाइफ हाई लगा के तुरंत टूट गया। बहुत ही उठापटक वाला मार्केट हो गया दोस्तों, बहुत ही खराब बोलूंगा मैं, उठापटक नहीं, खराब। किसी लेवल से पैसा ही नहीं बना रहा है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, कहीं से कहीं तक। आते हैं आईपीओस पे, आज की बड़ी बातों पे। मैंने मार्केट को डिस्कस करने में ज्यादा समय ले लिया। अब आता हूं मैं थोड़ा सा आईपीओ, नॉर्दर्न आर्क, वेस्टर्न कैरियर्स, आर्केट। वेस्टर्न कैरियर ने पैसा तोड़ दिया इन्वेस्टर्स का, नॉर्दर्न आर्क ने भी लिस्टिंग अच्छी दिखाई, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, नेट दैन ठीक ही दिख रहा है 30% ऊपर। आर्केट भी 38% ऊपर, ठीक है। मेटल्स आज के शाइनिंग स्टार थे बिकॉज ऑफ चाइना ने स्टिमुलस अनाउंस वगैरह जो करा है, उसके चलते जितने भी चाइना से रिलेटेड स्टॉक्स है सारे में बड़ी की बड़ी तेजी आते हुए देखी आज आप सभी ने, और मेटल उसका सबसे बड़ा प्रबल दावेदार होता है। तो देख सकते हैं आप 3% की तेजी मेटल्स में देखने को मिली है आज आप सभी को। नेस्डैक फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं, तो आईटी में उछाल आ गया, और आईटी अभी भी स्टिल आधा % ऊपर है, थोड़ी देर पहले तो 1% ऊपर चला गया था। खबरों के दम पर आईईएक्स के स्टॉक में आज 11.5% का बड़ा क्रैश देखने को मिला है आप सभी को, जैसे ही मार्केट कपलिंग की थोड़ी बहुत
रूमर्स आए मार्केट में, वैसे ही स्टॉक टूटा है 11.5%। ये आज के कुछ बड़े स्टॉक्स थे, बड़े लेवल पे जो ट्रेड करते हुए दिखे हैं आप सभी को। निफ्टी में 27 शेयर्स नेगेटिव है। नेगेटिविटी को लीड आज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने किया है, 3% टूटा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.5%, ग्रेजिम, अल्ट्राटेक सीमेंट। तेजी को लीड करा दोस्तों मेटल से टाटा स्टील ने, देन इंडाल्को ने, दोनों मेटल्स थे। उसके बाद पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी वापस से फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। मार्केट कहीं ना कहीं 25,940 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यूरोप से पॉजिटिव संकेत है, सब तरफ से पॉजिटिव संकेत है, लेकिन उसके बावजूद अपना बाजार हाई लगा के तुरंत तोड़ देता है। ये केवल और केवल लॉस दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। सबकी पोजीशन कटवा देगा, कल फिर हाई लगा देगा। निफ्टी की बात करूं, नहीं करूंगा, पहले ही कर चुका हूं। जापान में आधे % की तेजी रही। शंघाई 4% ऊपर था, उनका अपना केस था, भाई चाइना था। तो हैंगसेंग में भी आपको एक बढ़िया देखने को मिला है ट्रेड, लगभग 4% की तेजी आपको हैंगसेंग में देखने को मिली है। आगे कॉस्पी की बात करें तो 1% ऊपर था। ताइवान में भी आधे % की तेजी देखने को मिली है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो फिटसी 1/4% ऊपर है, डेक्स आधे % और कैग में तो 1.25% की तेजी देखने को मिली है। तो ये आपके लिए फ्रेश फुल अपडेट्स थे मार्केट्स के। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।